सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। बिना कोशिका विभाजन के वृद्धि और विकास संभव नहीं है। इसीलिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिका विभाजन से ही वृद्धि और विकास होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अर्थात कोशिका विभाजन होता है तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तभी वृद्धि और विकास होता है, तभी वृद्धि और विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक होता है, लेकिन विकास पूरे जीवन काल तक में होता रहता है। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है, उम्र तक होती है, लेकिन विकास पूरे जीवन काल में चलता रहता है। विकास पूरे जीवन काल चलता रहता है, पूरे जीवन काल में चलता रहता है, पूरे जीवन काल में चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, है कि नहीं। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास से ही जो है सभी जीवों का विस्तार होता है। एक निश्चित उम्र तक, आप मनुष्य में ही देखिए 18-20 साल तक ग्रोथ का दौर चलता है, लेकिन विकास हमेशा चलता है। आप सेविंग करेंगे, ये जो है दोबारा आपका दाढ़ी बढ़ जाएगी, बाल कटवाएंगे बाल बढ़ जाएगा, या कहीं चोट लगती है घाव भर जाता है, ये सब डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। लेकिन होता कैसे है, ये सेल डिवीजन से होता है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो निश्चित रूप से सेल डिवीजन ना हो तो निश्चित रूप से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस नाते इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और अगर सेल डिवीजन होगा तभी ऊतक बनेंगे, तभी अंग बनेंगे। बिना सेल डिवीजन के कोई टिश्यू नहीं बन सकता। देखिए, सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल से टिश्यू नहीं बनेगा, और टिश्यू, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो टिश्यू से अंग नहीं बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, शरीर का विकास ही नहीं होगा। तो ये सेल से टिश्यू बनना और सेल टिश्यू से अंग बनना, अंग से शरीर बनना, ये सब इसी पर निर्भर है। अर्थात सेल डिवीजन से ही कोशिकाएं ऊतक में बदलती हैं, ऊतक अंग में बदलता है, और अंग से शरीर का विकास होता है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं लिखते हुए, कोशिका विभाजन से ही, कोशिका विभाजन से ही, कोशिका विभाजन से ही टिश्यू बनता है, ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अंग बनते हैं, टिश्यू से, ये भी कोशिका विभाजन से ही, टिश्यू से अंग बनते हैं, आर्गन बनते हैं, टिश्यू से अंग बनते हैं, और शरीर का विकास होता है, और शरीर का विकास होता है। अर्थात सेल डिवीजन की ही बहुत बेजोड़ भूमिका है, या यूं कहें सेल डिवीजन की ही सबसे बड़ी भूमिका है। लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे बैच वगैरह के लिए जो भी है। अभी आप पढ़ लें, लास्ट के 10 मिनट में हम लोग बात करेंगे। हाँ, उसमें रितेश कुमार दोबारा चर्चा कर देंगे, दोबारा चर्चा कर देंगे। अब देखिए, कोशिका विभाजन से ही टिश्यू बनते हैं, और इसी से अंग बनते हैं, और इसी से शरीर का विकास होता है। ये सबको क्लियर है? इट इज क्लियर?
बात समझ रहे हैं? तो अब जरा ध्यान दें। देखिए, इसका मतलब सेल डिवीजन ही केंद्रीय पार्ट है। सेल डिवीजन ही केंद्रीय पार्ट है, कोशिका विभाजन ही, कोशिका विभाजन से ही ये इतना चार्ट बना लें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि एवं विकास, और वृद्धि और विकास से दोनों प्रकार का बदलाव होता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये दोनों बदलाहट होती है। फिनोटाइप एंड जीनो, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, दोनों तरीके के बदलाव होते हैं। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो देखिए इसी से शरीर, शरीर के बाहर होने वाले बदलाव को फिनोटाइप, शरीर के बाहर बदलाव को, जैसे दाढ़ी बढ़ जाना, बाल बढ़ जाना, नाखून बढ़ जाना, घाव भर जाना, दिखना, तो शरीर के बाहर बदलाव को फिनोटाइप कहा जाता है। टर्म्स को सीखें। फिनोटाइप, जिसकी समझ अच्छी है वो सारा क्वेश्चन कर ले जाएगा। फिनोटाइप कहा जाता है। और शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को जीनोटाइप, ये टर्म्स है, इसको समझना पड़ेगा। शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को, तो शरीर के अंदर जो बदलाव होता है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप का मतलब केवल जीन में बदलाव नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव को। तो शरीर के बाहर बदलाव, शरीर के बाहर बदलाव फिनोटाइप, और शरीर के अंदर बदलाव, बदलाव को जीनोटाइप, बदलाव को जीनोटाइप, यही जो लिखा हुआ है। सबने नोट कर लिया? बहुत अच्छा। अब देखिए, सेल डिवीजन में दो तरीके का डिवीजन होता है। देखिए सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में दो तरीके का डिवीजन होता है। दो तरीके का विभाजन होता है। देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है, दो फेज में होती है। दो चरणों में, दो चरणों में होती है। नंबर एक, नाभिक का विभाजन, ए पार्ट, न्यूक्लियस का विभाजन। सबसे पहले नाभिक बढ़ता है, नाभिक का विभाजन। और नंबर दो, बी पार्ट, कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दो चीजें समझना है आपको, इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी।
जैसे ये कोशिका है, ध्यान से सुने, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और इसके अंदर ये नाभिक है, तो ये हो गया सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो गया साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ये है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है। तो सबसे पहले नाभिक का डिवीजन होता है। सबसे पहले देखिए डिवीजन किसका होता है, नाभिक का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सबसे पहले नाभिक का विभाजन होता है, और नाभिक के बाद देखिए ऐसे, जैसे ये कोशिका है तो ये नाभिक है। सेल डिवीजन में क्या होगा, सबसे पहले इसके नाभिक का विभाजन होता है, नाभिक दो भागों में बंट जाता है। तो अब नाभिक दो भागों में बंट गया, लेकिन ये देखिए कोशिका द्रव्य है इसमें। अब दूसरे लेवल पे क्या होता है कि ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो एक नाभिक इसके साथ आ जाता है, इतना बढ़ जाता है, और ये प्लस एक दूसरा, एक नाभिक दूसरे। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, ये न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। यहां पर आप देखेंगे यहां नाभिक का विभाजन है, यहां न्यूक्लियस, देखिए यहां न्यूक्लियस का विभाजन है, और यहां पर आप देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो भाग चरणों में है, पहले नाभिक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जैसे ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, अब डिवीजन होगा तो सबसे पहले नाभिक का विभाजन होता है। देखिए न्यूक्लियस दो भागों में बंट जाता है, और फिर इसके बाद अब ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो यहां पर ये दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं, इसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। तो आप देखिए सेल डिवीजन में दो प्रोसेस है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में पहले चरण में यहां देख रहे हैं यहां नाभिक का विभाजन हो रहा है, नाभिक का विभाजन, न्यूक्लियस डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, या सीधे लिख दिया क्या दोबारा। और यहां पर कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो आप देखें ये न्यूक्लियस डिवीजन है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखेंगे पहला न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, नाभिक का, और फिर ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसी को सेल डिवीजन कहा जाता है, इसी पूरी प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहा जाता है। तो ये फर्स्ट फेज है, पहला चरण है, ये है फर्स्ट फेज, ये देखिए सेकंड फेज है, ये दूसरा चरण है। इसको नोट कर लें आप। और ये देखिए सेल है, और ये दो नई कोशिकाएं, दो न्यू सेल है, दो नई कोशिका है, दो नई कोशिकाएं।
इसको आप नोट कर लें। ये कोशिका विभाजन में यही 2 चरण है, these 2 phase which is involved in cell division. तो इसी चीज को देखिए हम लोगों ने यहां पर लिखा, ध्यान से सुने। यही कोशिका विभाजन की 2 प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, पहले नाभिक का विभाजन और फिर ये कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब देखिए नाभिक का जो विभाजन है, जो पहला चरण है सेल डिवीजन। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पहले हेडिंग डाल लें, तब समझ में आएगा पूरी बात। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन कुल 3 प्रकार का होता है, ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला है, पहले आप ऐसे लिख लें, कोशिका विभाजन पूरे 3 चरणों में बटा हुआ है। एमिटोसिस, आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन। फिर है मिटोसिस, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और फिर है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 प्रकार के डिवीजन है। तो आप देखिए ये 3 प्रकार का विभाजन है। पहला है आसूत्री विभाजन, एमिटोसिस, और ये है मिटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले आप देखें जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकीय जीव, जिनमें कोशिका पाई जाती है, ऐसे जीव 5 प्रकार के होते हैं। आपने देखा कि अगर जीव की बात की जाए, लाइफ की, तो एक तो मोनेरा, एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरे जीव हैं प्रोटिस्टा, और फिर ये जो है 3 प्रकार के जीव, प्लांटी, पादप, फंगाई, कवक और एनिमेलिया, जंतु। अब देखिए इनमें तो एक कोशिका होती है, इसलिए इनका विभाजन तो होता नहीं, इनका विभाजन आसूत्री होता है। देखिए ये यूनिसेलुलर है, एक ही कोशिका है, ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिका है, एक कोशिकीय। ये जीव कैसे हैं? यूनिसेलुलर। और ये जीव कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। ये है मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय। ये बहुकोशिकीय। तो इन दोनों में होने वाले विभाजन, तो इसमें होने वाला विभाजन क्या होता है? ये एमिटोसिस होता है। चूंकि ये एक ही कोशिका है, जब इनमें एक ही कोशिका है तो एक कोशिका से 2 कोशिका तो बननी नहीं है, इसलिए इसमें आसूत्री विभाजन, सूत्र का विभाजन अर्थात न्यूक्लियस का विभाजन होता ही नहीं, आसूत्री होता है।
ये एमिटोसिस, एमिटोसिस, इसमें आसूत्री विभाजन होता है, आसूत्री विभाजन। तो ऐसे सभी जीव जो मोनरा वाले हैं, जो प्रोटिस्टा वाले हैं, उसमें आसूत्री। और इनमें क्या होता है, इनमें इनमें मिटोसिस और मियोसिस होता है, इनमें मिटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। अर्थात इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री, ये दोनों प्रकार का विभाजन होता है। इसमें मिटोसिस एंड मियोसिस। क्योंकि इनमें एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं बनती, ये बहुकोश की हैं, तो बहुकोश की हैं तो निश्चित रूप से यहीं पर डिवीजन होगा, बहुकोशिकी। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई कि आसूत्री विभाजन जिनमें एक कोशिका पाया जाता है, अर्थात इनमें विभाजन की जरूरत नहीं होती, आसूत्र विभाजन आसूत्र होता है। इसीलिए देखिए, इसीलिए अगर पूछा जाए कि भाई एमिटोसिस डिवीजन किस में होता है, आसूत्री विभाजन, आसूत्री का मतलब जिसमें सूत्र ही नहीं, और सूत्र जिसमें नाभिक विकसित नहीं होता उसमें सूत्र कैसे होगा पूरी तरीके से। तो इसमें देखिए, जीवाणु, साइनो जीवाणु, जीवाणु, साइनो जीवाणु और यूगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, इटसेट्रा, ये सभी आसूत्री विभाजन है, क्योंकि इन सब में एक ही कोशिका होता है, क्योंकि इन सब में एक कोशिका होती है, एक कोशिका, इन सब में एक कोशिका होती है। हाँ न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस उतना विकसित नहीं है, अभी उस पर आते हैं। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन से, देखिए चूंकि सेल डिवीजन से एक कोशिका से अनेक कोशिका बनती है, कोशिका विभाजन से क्या होती है, एक सेल से अनेक सेल, मल्टी सेल बनता है, मल्टी सेल बनता है, एक कोशिका से अनेक कोशिका बनती है, एक कोशिका से अनेक कोशिका, अनेक कोशिका, बहुकोशिका, अनेक कोशिका या बहुकोशिका। तो बहुकोशिका उसमें होगी जो बहुकोशिकीय होंगे, और बहुकोशिकी, बहुकोशिका किस में होती है, प्लांटी में या फंगाई में या एनिमिलिया में। इसलिए व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे सेल डिवीजन इन्हीं में होता है। ये बहुकोशिकी है, इसलिए एक कोशिका से डिवीजन होकर के इसमें अनेक कोशिकाएं बनती रहती हैं। लेकिन जो बहुकोशिकी नहीं होंगे उसमें डिवीजन कैसे होगा,
उनमें एक एक कोशिका से तो दो कोशिका बनना है ही नहीं। उनमें एक कोशिका से अनेक कोशिका तो बनना ही नहीं है। अब देखिए ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, देखिए मोनेरा, मोनेरा एक सेल है और प्रोटिस्टा में भी एक सेल है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी एक सेल है। ये अलग बात है कि ये प्रोकैरियोटिक हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं और ये यूकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक। लेकिन कोशिका एक है, इनमें अंदर तो कुछ है नहीं, न्यूक्लियस है ही नहीं। प्रो माने अब्सेंट और कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, ये अब्सेंट और कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो उसमें सेल डिवीजन क्या होगा? सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसमें तो फिर डिवीजन क्या होगा? अच्छा, दूसरा, इसमें न्यूक्लियस है लेकिन एक ही कोशिका है, तो डिवीजन होकर दूसरी कोशिका बन जाएगी, इसलिए इसमें भी कोई मतलब नहीं है। इसमें न्यूक्लियस तो है, इसमें न्यूक्लियस तो है, लेकिन ये एक ही कोशिका वाले जीव हैं। डिवाइड तो होता है वृद्धि विकास के लिए, और इनमें वृद्धि विकास का कोई अर्थ नहीं क्योंकि एक ही कोशिका है और इनका अलग तरीके से होता है। हाँ, बाकी सब में एमिटोसिस, बाकी सब में जो है मिटोसिस एंड मियोसिस होता है। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। इसीलिए जब सेल डिवीजन की बात होती है तो उसमें बहुकोशिकीय जीव की बात की जाती है। इसीलिए सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव में तीन प्रकार के ही मुख्यतः जीव हैं। एक तो पादप जगत के हैं, प्लांटी हैं, कवक हैं, और तीसरा जंतु है। अब इन सब में दो तरीके का विभाजन होता है। एक मिटोसिस, समसूत्री, और दूसरा मियोसिस, अर्धसूत्री। ये जनन कोशिका में और ये कायिक कोशिका में। ये कायिक कोशिका बॉडी सेल में, देखिए ये होता है कायिक कोशिका, यहां लिख देते हैं। काया माने होता है शरीर, कायिक कोशिका। काया माने क्या होता है? लोग कहते हैं ना आपकी काया कैसी है, शरीर कैसी। काया माने शरीर होता है, तो कायिक कोशिका का मतलब बॉडी सेल। अब बॉडी सेल में वो सारी चीज आएगी, स्पर्म और यक सेल को छोड़ दीजिए, सारी कायिक कोशिका। जैसे बाल बड़ा हो रहा है, जैसे नाखून बड़ा हो रहा है, जैसे हाथ पैर मुंह आंख नाक कान, ये सारी चीजें जानते किससे बनी हुई है? किससे किसके विभाजन से बनती हैं? मिटोसिस से। खाली स्पर्म, पुरुषों में स्पर्म, महिलाओं में यक सेल, और इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी फीमेल मेल होता है, बाकी सारी चीजों में मेल फीमेल होता है। तो इस नाते जानते हैं इन सब में जिसका नाम हमने लिखा है। तो यहां पर जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल में जनन कोशिका का विभाजन इससे होता है। जनन कोशिका का विभाजन, डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल।
इसीलिए सेल डिवीजन में मुख्यतः इन्हीं दोनों को पढ़ा जाता है। यहां तक सबको समझ में आया? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए सेल डिवीजन में दो चीज तो क्लियर हो गई। कोशिका विभाजन में कि जो मिटोसिस होगा वो तो काया में होगा, शरीर की कोशिका में होगा। समसूत्री विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। ये कायिक कोशिका में, शरीर की कोशिका में, कायिक कोशिका, बॉडी सेल में, या सोमैटिक सेल जो भी कहना चाहें, और ये जनन कोशिका में, रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका, जैसे स्पर्म और यज्ञ सेल, जैसे स्पर्म शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, और यज्ञ सेल अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अंडाणु सेल। अर्थात जो पीरियड आता है माताओं में, महिलाओं में और पुरुषों में, स्पर्म जिस प्रक्रिया से बनता है, और इसके द्वारा शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंगों का विकास, अंगों का विकास इसी मिटोसिस से है। खाली स्पर्म और यज्ञ सेल का विकास उस प्रक्रिया से। नोट कर लें फटाफट। अब देखिए इससे एक चीज तो क्लियर हो गई। आप सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े अर्थात 46। आप ध्यान से सुनेंगे। अगर क्रोमोसोम्स, मनुष्य में गुणसूत्र आप देखें, मनुष्य में गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मानव में, मनुष्य में गुणसूत्र, तो मनुष्य में आप सभी लोग जानते हैं गुणसूत्र 23 पेयर पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसका मतलब 46 गुणसूत्र, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो 22 पेयर होते हैं, इसमें जो 22 पेयर होते हैं, ये स्त्री पुरुष में समान होते हैं, क्योंकि ये शरीर वाले होते हैं। जो 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, ये स्त्री पुरुष में समान होते हैं। स्त्री पुरुष में समान, क्योंकि ये कायिक कोशिका वाले होते हैं।
ये कायिक कोशिका वाले होते हैं। कायिक कोशिका माने शरीर की कोशिका, कायिक कोशिका वाले, ये कायिक कोशिका वाले होते हैं। लेकिन इसमें से जो 23वां जोड़ा होता है ये असमान होता है, 23rd पेयर, 23rd पेयर, 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा ये अलग अलग होता है। अगर आप पुरुषों में देखेंगे, मतलब मेल में और फीमेल में, अर्थात पुरुष में और स्त्री में, तो ये पुरुष में एक्स वाई और मां में अर्थात स्त्री में एक्स एक्स, 23वां जोड़ा अलग होता है। और यही देखिए आप जनन कोशिकाओं को निर्धारित करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यही जो है ये जनन कोशिका, ये जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल वाले, और यहीं पर क्या होता है, इसी पे होता है मियोसिस, यहीं पे होता है मियोसिस, मियोसिस, यहां होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं और ये बनते हैं मिटोसिस से, ये मिटोसिस से बनते हैं समसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। 23वां पेरा ही, 23वां जोड़ा जो है वही 23वां पेयर जो है, इट मीन्स 23वां जोड़ा जो है वही सेक्स को डिसाइड करता है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा चार्ट बना सकते हैं। देखिए मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा, जिसको आप 23 पेयर लिखते हैं अंग्रेजी में, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए 22 पेयर एक जैसे होते हैं, 22 पेयर, अर्थात 22 पेयर का मतलब 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। और 23rd पेयर, 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र अलग होते हैं। तो ये ध्यान से सुनेंगे, ये जो 22 पेयर होते हैं ये कायिक गुणसूत्र होते हैं, बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, काया को निर्धारित करते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि कौन बिटिया होगा कौन बेटा होगा। क्रोमोसोम्स ये जो है लिंग, सेक्स को डिसाइड करते हैं, लिंग गुणसूत्र। और यहां पर जो डिवीजन होता है ये डिवीजन होता है मिटोसिस, और ये कैसे बनता है, ये मियोसिस से।
ये मियोसिस से बनता है। तो मनुष्यों में 23वां जोड़ा लिंग को निर्धारित करता है। मनुष्यों में 23वां जोड़ा लिंग को निर्धारित करता है और 23वें जोड़े में विभाजन मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। 23वें जोड़े में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहां पर आप देखें, ये जो 23वां जोड़ा है, 23rd पेयर, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र, तेईसवां जोड़ा ये मेल में, पुरुष में अर्थात पिता में, और ये फीमेल में, मां में, ये पिता में एक्स वाई, ये विषम होता है, हेट्रोसोमस होता है, ये होमो, ये एक्स एक्स। अब देखिए, पिता ही डिसाइड कर रहा लिंग को। अगर ये पिता का एक्स इसके एक्स से मिलता है तब तो बिटिया पैदा होती, ये हो गया बिटिया, बिटिया जिसको गर्ल्स चाइल्ड कहते हैं, गर्ल चाइल्ड। और अगर इसका वाई इसके एक्स से मिलता है तो बेटा होता है, अर्थात बॉय चाइल्ड होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का डिवीजन कैसे हो रहा है, ये सारा मियोसिस से होता है। यही मुझे इस चैप्टर में समझाना है, अभी आते हैं। ये मियोसिस से संभव होता है, मियोसिस से संभव होता है, मियोसिस से संभव होता है। तो अब आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें आसानी से आप यहां देख पाएंगे। तो पहले मैं एक तुलना करवाना चाहता हूं, कि एक आपकी तुलना करवा दूं कि मिटोसिस और मियोसिस, लेकिन थोड़ा सा समझ लिया जाए तो और आसान रहेगा तुलना करवाना। अब देखिए, दो प्रक्रिया को आपको समझना है। जैसे मैं मानव का एग्जाम्पल, मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं। सेल डिवीजन, आप हेडिंग डाल लें, सेल डिवीजन की प्रक्रिया।
सेल डिवीजन की प्रक्रिया। अब देखिए सेल डिवीजन, पहले हम लोग मिटोसिस पढ़ेंगे, लेकिन देखिए सेल डिवीजन में ये पहला प्रोसेस नाभिक का डिवीजन है और दूसरा है कोशिका विभाजन। तो देखिए ये इंटरफेस और फिर मिटोसिस या मियोसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, फिर है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस, अभी सब पता होना चाहिए क्या है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब ये सब पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ये इंटरफेस है, इंटरफेस, और ये है समसूत्री। विभाजन कायिक कोशिका में, फिर जनन कोशिका का पढ़ लेंगे कायिक कोशिका में। वो बाद में बात कर लेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें डीएनए तैयारी करता है निर्देश देने की, यहीं लिख लीजिए। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत डीएनए निर्देश देता है, क्योंकि बिना डीएनए के निर्देश से कुछ होता नहीं। शरीर में जो कुछ भी होता है प्रोटीन बनने से होता है, लेकिन प्रोटीन बनने के लिए निर्देश कौन देगा? डीएनए देगा। बनाएगा कौन? आरएनए। तो इसके अंतर्गत डीएनए आरएनए को निर्देश देता है, आरएनए को निर्देश देता है, जिससे कोशिका विभाजन की क्रिया शुरू होती है, जिससे प्रोटीन बनता है, जिससे प्रोटीन बनता है और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसके अंतर्गत डीएनए निर्देश देता है आरएनए को। ऐसे निर्देश देता है जैसा आप पहले खूब पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए डीएनए ऐसे निर्देश देता है आरएनए को, तो इस निर्देश को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। तो इसके अंतर्गत डीएनए अपने को डुप्लीकेशन भी करता है, यहां पर जो है ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, ट्रांसलेशन, इसी के अंदर ये सारी प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत इंटरफेस में यही होता है। पूछा जाए कि इंटरफेस में क्या होता है कई ऑप्शन में, तो इंटरफेस में जो चीज होता है सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए डीएनए आरएनए को निर्देश देता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, फिर संदेश पहुंच जाता है।
तो ये देखिए इसी में ट्रांसक्रिप्शन होता है कोशिका विभाजन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ा चुके हैं। यहीं पर ट्रांसलेशन, पुरानी क्लासेस को रिवाइज कर लीजिए। और ये डुप्लीकेशन, डीएनए अपने को भी डबल कर सकता है, डुप्लीकेशन अर्थात इसमें डीएनए अपना दोहराव भी कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, आरएनए की संख्या बढ़ा सकता है। शरीर के अंदर बनने वाले प्रोटीन में ही सारे कोड होते हैं, सारे निर्देश होते हैं। जो हम लोग बाहर से प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, अभी मूल बातों को ही लेकर चलें, उस चैप्टर में क्लियर कर देंगे सब। तो देखिए यहां पर डीएनए अपनी संख्या बढ़ाता है, डुप्लीकेशन का मतलब अपनी दो संख्या, डीएनए अपनी संख्या बढ़ाता है, संख्या बढ़ाता है, आरएनए की संख्या बढ़ाता है। निर्देश देने का मतलब इसकी संख्या बढ़ाना, इसको बताना, आरएनए की संख्या बढ़ाना, आरएनए की संख्या बढ़ाना, है कि नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, ये सब काम होता है। एक्स वाई क्रोमोसोम्स हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये हो गया इंटरफेस, सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये मिटोसिस, इसमें नाभिक का विभाजन होता है और इसमें कोशिका द्रव्य के विभाजन को ये कहा जाता है। देखिए इससे नाभिक का विभाजन होता है, इससे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जो 4 चरणों में होता है। न्यूक्लियस का विभाजन, अभी इसी को पढ़ेंगे, इससे न्यूक्लियस का विभाजन होता है और इससे कोशिका द्रव्य का, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम ही है साइटोकाइनेसिस। इससे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, इससे कोशिका द्रव्य का, इससे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इससे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इससे न्यूक्लियस का विभाजन होता है।